नमस्कार साथियों, अरिहंत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे हमारा अध्याय नंबर 14 यानी कि स्थान दृश्य अवलोकन यानी कि स्पेस विजुअलाइजेशन। ये कुछ और नहीं बल्कि क्यूब यानी कि घन और डाइस का ही दूसरा नाम है। तो यहां पे हम दो चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। कौन कौन से हैं जरा समझो। सबसे पहले अगर हम देखें यहां पर तो हमारा आएगा क्यूब, और दूसरा अगर हम देखें यहां पे तो डाइस यानी पासा, घन और पासा, जिसमें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। और लमसम लमसम क्यूब को क्या है कि हम एक दो क्वेश्चन देख लेंगे और बाकी फिर मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, आप उसको अपना हिसाब से लगाना। जो जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बन सकते हैं, उसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन पासे के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बात आप ये समझ लो, जैसे जो पासा होता है, सबसे पहले यहां पे घन के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो घन पे आधारित जैसे क्या होता है ये समझो। जैसे ये है आपका, ये घन है। यहां पर देखो एक, तो भैया ये फेज हो गया, एक फेज देखो ये हो गया, है ना। फिर एक फेज देखो ये हो गया, और एक फेज देखो ये हो गया, है ना। तो जैसे अब ये आपसे कह रहा है कि ए बी सी डी, देखो कह रहा है सामने की सतह है। फिर ई एफ जी एच, ये आपसे कह रहा है ये पीछे की सतह है। फिर कह रहा है ए बी और जी एफ, ए बी सॉरी ये रहा, हाँ ए बी जी एफ ये आपकी ऊपर की सतह है। डी ई सी एच ये आपके नीचे की सतह है। ए ई सॉरी ए एफ ई डी मतलब ये वाली जो है ये आपकी बाईं वाली सतह है, और ये जो है आपकी दाईं वाली सतह है। अब इसमें जो काम की बात आपको समझनी है, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा आपको। हाँ, इसमें जो काम की बात आपको जो समझनी है वो ये समझनी है कि सामने वाले के जो विपरीत होती है वो पीछे वाली होती है, ऊपर वाले के जो विपरीत होती है वो नीचे वाली होती है, और बाईं वाली के जो विपरीत होती है वो दाईं वाली होती है। ठीक है। घन के आसपास की सतह आसन तथा आमने सामने की सतह सम्मुख सतह कहलाती है। आसपास की जो सतह होती है आसन सतह कहलाती है, आमने सामने की जो सतह होती है सम्मुख सतह कहलाती है। इस पर आधारित प्रश्नों में एक या एक से अधिक रंगों से रंगा हुआ घन दिया जाता है, जिसे बराबर आयतन के छोटे छोटे भाग में विभाजित किया जाता है। रंगीन घनों की संख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। घन पर आधारित प्रश्न प्रायः किसी बड़े रंगीन घन के टुकड़े पर आधारित होते हैं, जिन्हें सुगमता पूर्वक हल करने हेतु निम्नलिखित जानकारी बड़ी आवश्यक है। तो जरा देखते हैं क्या है। सबसे पहले यह समझो, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। और यहां पर क्या कह रहा है, देखो इधर कह रहा है किसी रंगीन घन के छोटे छोटे घनों के टुकड़े, या किसी रंगीन घन को छोटे घनों के में तोड़ने पर क्या करेंगे, तो n बराबर बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। n बराबर बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको दिए जा रहे हैं जिनके आधार पे आप काम कर सकते हो। क्या है देखो, कुल घनों की संख्या अगर आपसे कहा जाए कि जैसे मान लो हमारे पास एक घन है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, तो कुल घन कितने बनेंगे, तो उसका क्यूब निकाल देंगे। तो कुल घनों की संख्या हमेशा होगी n का क्यूब। फिर कह रहा रंगहीन फलक वाले घनों की संख्या जिसमें कोई रंग ना हो, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिसमें कोई रंग ना हो, यानी नो कलर हो। क्या हो, नो कलर हो, तो वो क्या होगा n-2 का क्यूब, जिसमें कोई रंग ना हो। फिर कह रहा एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या, तो एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या क्या होगा, n-2 का स्क्वायर गुणा 6, n-2 का स्क्वायर गुणा 6। फिर कह रहा दो रंगीन फलक वाले क्या होंगे, अब देखो 2 और 6 को 12 कर लो, बाकी सब एज इट इज लिख दो। तो n-2 और 2 गुणा 6 12 कर दिया मल्टीप्लाई लगा के। फिर कह रहा 3 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या, तो ये 8 होगी हमेशा, ये हमेशा 8 होगी। ठीक है, तो ये आप लिख लो। फिर अब एक क्वेश्चन देखो दिया जा रहा, और ये क्वेश्चन बड़ा जड़ीला है इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना। कह रहा एक घन में प्रत्येक फलक को अलग अलग रंगों में रंगा गया है। ठीक है, सबसे नीचे की ओर लाल है तथा सबसे ऊपर की ओर सफेद है। तो ऊपर की ओर व्हाइट है और नीचे की ओर रेड है, इमेजिन करो। फिर क्या कह रहा है, हरा पीला नीला और जामुनी रंग घन के क्रमशः चारों फलक पर दक्षिणावर्त दिशा में रंगा गया है। ठीक है भाई, तो हरा दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर पीला, फिर नीला और फिर जामुनी रंग जो है वो घन में क्रमशः चारों फलक पर दक्षिणावर्त में किया गया है, यानी कि जैसे मान करके चलो ऐसे है, तो यहां पे फिर हरा होगा, फिर इधर क्या होगा, पीला होगा, फिर नीला होगा, फिर जामुनी होगा, ऐसे होगा।
ठीक है, फिर क्या कह रहा भाई, पीले फलक को सबसे नीचे की ओर किया जाता है, तो पीले फलक को सबसे नीचे की ओर किया जाता है, तो सबसे ऊपर कौन सा आएगा, तो हरा, फिर पीला, फिर नीला और जामुनी। अब यहां पर एक चीज नोटिस करो जरा, ये वाला आसपास की सतह जो होती है वो आसन्न होती है, तथा आमने सामने की सतह जो होती है सम्मुख होती है। ठीक है, इसके अलावा सामने और पीछे की सतह जो है वो विपरीत है, ऊपर और नीचे की विपरीत है, दाईं और बाईं की विपरीत है। सामने और पीछे की विपरीत है, ऊपर नीचे की विपरीत है, दाएं बाएं की विपरीत है। अब इसका जरा अगर आप डिटेल्ड वो देखो वर्जन, तो देखो ये आपको यहां पर दिखेगा क्या कह रहे हैं। देखो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ये एक पासा बना लिया यहां पर, मतलब एक घन बना लिया, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर 2, फिर ये 3 और ये 4। इस तरीके से इन्होंने 6 सतह यहां पर दिखा दी, आगे पीछे की मैं दिखा नहीं पाऊंगा। फिर कह रहा EFGH का रंग जो है वो सफेद है, तो EFGH का रंग जो है वो सफेद है। अब ऐसे देखो, इसमें आपको दिखेगा EFGH, उसमें क्या कह रहा है, सामने की क्या है, क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है सामने की क्या है, सफेद है, तो इसको सफेद मान लिया। फिर हरा पीला नीला जामुनी, इसमें हम लोग दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज चल गए, ऐसे पहले हरा, फिर पीला, फिर नीला, फिर जामुनी। और उसके बाद फलक जो ADHE है, यानी फलक जो ADHE है उसका विपरीत फलक क्या हो जाएगा, उसका विपरीत फलक भाई AD, ये देखो ADHE के विपरीत फलक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा BCGE, ये होगा ना BCGE। और अब यहां पर पूछ रहा है कि ये जो फलक है तुम्हारी, ये बिल्कुल इसको सामने रख दिया गया है और सामने वाला पीला है, यानी कि EAFE क्या है, पीला है, तो इसके बगल वाला मतलब इसके विपरीत वाला यानी कि GCFV ये क्या हो जाएगा, ये जामुनी हो जाएगा। तो कह रहा जब पीला फलक सबसे नीचे होगा तो सबसे ऊपर वाला फलक कौन सा होगा, तो जामुनी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जामुनी। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो आप बुक से एक बार ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर मैं क्या है, क्यूब एक ऐसी चीज है जिसको मैं पलटा पलटा करके नहीं दिखा सकता। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको मैं आपको बहुत ध्यान से बताऊंगा, और पासा आपके लिए बहुत जरूरी है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। कि देखो अब ये जो चीज आ रही है ना हमारे सामने, ये पासे पर आधारित, ये बहुत जरूरी है। हमेशा कुछ बातें याद रखो, जैसे पासे 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य पासा होता है और एक होता है मानक पासा। सामान्य पासे में क्या होता है कि जो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है और निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है। जैसे ये देखो 5 + 2 7 है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको एक पोजीशन दी गई है डाइस की और जिसमें किसी भी 2 सरफेस का सम 7 आ रहा है, तो वो क्या होगा, सामान्य पासा होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, अब यहां पर कह रहा है कि इसमें से यदि 2 के विपरीत सतहों का अंक पूछा जाए तो क्या होगा। इस चीज को जरा समझो, जैसे देखो यहां पर टोटल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसमें पूछा जा रहा है 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत 5 और 3 तो होगा नहीं कभी, और 2 खुद भी नहीं होगा, तो बचा क्या, 1 4 या 6। तो 1 4 या 6 में से कोई भी एक हो सकता है, इसीलिए इसके ऊपर कुछ केसेस बनाए गए हैं। तो डाइस में जब भी सामान्य पासे में विपरीत सतह निकालनी हो तो उसके लिए कुछ केसेस होते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको केसेस बताता जाऊंगा, 3 केस होते हैं, ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, मानक पासा बहुत इजी है, क्या कह रहा है, इस तरह के पासे में किसी भी 2 विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होता है, प्लस 2 आसपास की सतहों का योग 7 नहीं होता। इसमें क्या होता है, आसपास की सतहों का योग 7 है, इसमें देखो 5 1 6 4 1 5 और 5 4 9, किसी का भी देखो 7 नहीं बनना है। ठीक है, लेकिन इसमें विपरीत सतहों का योग जो होता है वो क्या होता है, वो 7 के बराबर होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 1 का विपरीत क्या होगा, तो 6 होगा, क्योंकि 6 1 7 होता है। 5 का विपरीत क्या होगा, तो 2 होगा, 5 2 7 होता है। 4 का विपरीत क्या होगा, तो 3 होगा। ठीक है, 4 का विपरीत क्या होगा, तो 3 होगा। ठीक, हाँ बिल्कुल, ये देखो यही सारी चीज है। मैं सोच रहा था कुछ और भी दे रखा है क्या इसमें। अब यहां पर देखो नीचे एक घन में 3 अवस्था दर्शाई गई हैं, एक के विपरीत फलक कौन सी होगी। तो भाई चलो यार यहां पर देखते हैं जरा सबसे पहले ये समझो इस बात को, कह रहा एक के विपरीत कौन सी होगी। अब हमने यहां पर देखा, ध्यान से देखना, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे।
यहां पर देखो 6 है, यहां पर देखो 6 है। जब भी कोई सतह समान हो तो क्या करेंगे, घड़ी की दिशा की ओर चलेंगे। यहां चले 4 आया, यहां चले 1 आया, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जिनको पासा आता है वो ये बात समझ रहा हूं, जिनको नहीं आता वो समझे। कोई भी सतह अगर समान है, कोई एक सतह अगर हमें समान दिखी तो हम उसको बेस मानेंगे और उससे घड़ी की दिशा की ओर चलेंगे। दोनों में जो जो सतह पड़ती जाएंगी वो एक दूसरे के विपरीत होती जाएंगी। जैसे 1 का 4 हुआ, फिर आगे बढ़े तो 3, और इधर आगे बढ़े तो 2, तो 3 का क्या हुआ, 3 का 2 हो गया। अब आप कहोगे सर 6 का क्या होगा, तो देखो इधर 1 2 3 4 जो गायब है वो 6 का हो गया, यानी 5 हो गया 6 का। ठीक है, तो ये एक 3 केसेस में से एक केस मैंने बता दिया कि अगर एक सतह समान है तो उसको बेस मान लो, घड़ी की दिशा की ओर चलो, तो आपको बाकी जो विपरीत है वो पता चल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ बचा है बताने को? नहीं बचा है, ठीक है। तो अब जैसा कि हम लोगों ने कहा, हम लोग घन वाले क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा कम फोकस करेंगे और डाइस वाले क्वेश्चन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि डाइस बहुत पूछा है, घन तो 2-4 सवाल पूछे जाएंगे आपसे। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, कह रहा है एक घन को 125 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घन की संख्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े घन की भुजा क्या होगी, आपसे यह पूछा जा रहा है। ठीक है, बड़े घन की जो भुजा है वो क्या होगी। तो 125 बराबर घन है, तो सबसे पहले इस 125 में, इस 125 का पहले निकालो स्क्वायर रूट, तो कितना आएगा भैया, 5 आएगा। तो हमें यह पता चल गया कि वो जो घन है उनकी जो भुजा है वो कितनी होगी, 5 होगी। अब इसमें से जो हमें छोटे घन प्राप्त करने वो 3 भुजा सेंटीमीटर वाले करने, तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 3 यानी कि 15। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसे 0.5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया। तो जब भी विभाजित की बात आए तो क्या करेंगे भैया, 2 सेंटीमीटर बटे 0.5 सेंटीमीटर कर देंगे। तो इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे, ये पढ़ा सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, ये 20 बन गया और 4 आ गया। तो यहां पर अब हमको क्या मिल गया, 4 मिल गया, यानी 4 तो उनकी क्या हो जाएगी। अब समझो सर, अब हमको इसमें क्या पूछा जा रहा है कि घन की संख्या कितनी होगी। तो घन की संख्या के लिए क्या करते थे, हमने n की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई, 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे n का क्यूब। n का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आई, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। कह रहा है 1 सेंटीमीटर भुजा के 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। इस व्यवस्था में ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह बाहर से दिखाई नहीं देगी, बाहर से नहीं दिखाई देगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर के भुजा के 64 घन, तो 64 बटा 1 64 ही रहा, 64 का क्यूब रूट निकालो तो 4 आया, यानी n की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई, 4 आ गई। अब सवाल यह है कि इस व्यवस्था में ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह बाहर से दिखाई नहीं देगी। तो जिनकी कोई भी सतह बाहर से नहीं दिखाई देगी, तो उसका फॉर्मूला क्या था, आपको बताया था मैंने कि ये मान करके चलो कि जो बाहर से हमको नहीं दिखाई देंगे, तो ये मान करके चलो वो क्या हो जाएंगे, वो रंगहीन होंगे, हाँ या ना, वो क्या हो जाएंगे, वो आपके रंगहीन फल के होंगे जो बाहर से नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि अंदर तो घन में रंग कर ही नहीं पाएंगे, सजा ही नहीं पाओगे। तो रंगहीन का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 का क्यूब। तो सबसे पहले n निकालो, 64 बटा 1 कितना हुआ, 64, 64 का क्यूब रूट निकाला तो कितना आ गया, 4, 4 वैल्यू आ गई n की। रंगहीन का क्या फॉर्मूला होता है, n-2 का क्यूब, 4 - 2 2, 2 का क्यूब यानी 8। करेक्ट आंसर डी। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का इसमें, क्योंकि इसके सवाल थोड़े से कम बनते हैं। हाँ बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो कोई बात नहीं, हालांकि बनेंगे इसी में से जो हम लोग पढ़ लें। फिर यहां पर देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक रंगीन घन को 5 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में विभाजित किया गया। कितने छोटे घन ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह अवश्य रंगीन होंगी। यहां पर ध्यान देना कि 2 सतह अवश्य रंगीन होंगी। ठीक है, अब ये देखो कम से कम 2 सतह रंगीन होंगी, तो इसका मतलब यह है कि 2 सतह वाले भी ले लो और जिनकी 3 सतह रंगीन है वो भी ले लो। ठीक है, तो अब यहां पर देखो
25/5 करो, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 वैल्यू हो गई एन की। अब हमको 2 सतह रंगीन नली चाहिए, तो 2 सतह रंगीन नली का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 गुणा 12। तो 5 - 2 यानी 3, 3 गुणा 12 यानी कि 36, और प्लस हम इसमें 8 और करेंगे। 8 कौन है? 8 है 3 सतह रंगीन वाले। कम से कम 2 सतह वाले चाहिए, तो 2 सतह वाले भी आ गए, 3 सतह वाले भी आ गए। तो 36 + 8 कितना हो गया? 44 हो गया। 36 + 8 कितना हो गया? 44 हो गया। ठीक है। 8 क्यों लिया? क्योंकि कम से कम 2 वाली चाहिए, तो कम से कम 2 वाली ली, प्लस 3 सतह रंगीन वाली भी ले ली। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है। एक घन को इस प्रकार से रंगना है कि साथ लगने वाली भुजाओं का रंग एक जैसा ना हो। सुनना ध्यान से। एक घन को इस प्रकार रंगना है कि साथ लगने वाली भुजाओं का रंग एक जैसा ना हो। इसके लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी? तो देखो, घन को इस प्रकार रंगना है कि जो निकटवर्ती भुजा हैं उनका जो है वो एक जैसा ना हो। अच्छा, विपरीत फलकों का जो रंग है वो एक जैसा हो सकता है, हां या ना? और कितनी विपरीत फलकें होती हैं? 3। बताया ना, सीधे का पीछे, ऊपर का नीचे, दाएं का बाएं, 3 विपरीत होती है ना। तो इसका अलावा वो कम से कम 3 रंगों की तो आवश्यकता पड़ेगी। भाई आजू बाजू का ना हो, लेकिन विपरीत का तो हो सकता है ना। तो कितनी विपरीत होती? 3। तो कम से कम 3 रंगों की संख्या हमको मिलेगी। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग खुद से करिएगा। इसमें तो डायरेक्टली आपको क्या करना है? देखना है कितना है। भाई ऐसे 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 करके आप काउंट कर लो, 16 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। इसमें देखो, इसमें लगता है फंडा थोड़ा। क्या लगता है? इसमें बताना भैया कितने घन है। तो अगर देखो यहां पर 1 है, यहां पर देखो 2 है, यहां पर देखो 3 है, और 1 2 3 4, यहां पे देखो 4 है। सबको जोड़ दो। 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। कितने घनों में केवल 2 फलक रंगे हुए होंगे? तो 2 फलक रंगे हुए होंगे। ये देखो, ये पहले एन की वैल्यू निकालो, उसके बाद 2 वाला फॉर्मूला निकाल दो। ये भी आप एज अ होमवर्क में ही करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अपने पासे वाले क्वेश्चन पर। पासा वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। और पासे वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत क्वेश्चन बनते हैं पासे पर, और फ्री फंड के हैं ये सब। यहां पर क्या कह रहा है देखो, इधर हमसे ये कह रहा है, ऊपर दर्शाए गए पासे की स्थिति में बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह में कौन सा अंक होगा? यानी कि ये जो 1 है, इसके अपोजिट में क्या है? डायरेक्टली नहीं पूछ पा रहा है कि 1 के अपोजिट में क्या होगा। अब बताओ जरा, इसमें हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा जा रहा है 1 के अपोजिट में क्या होगा। 1 2 5 दिया है, 3। यहां पर देखो ध्यान से, ये देखो, यहां पे 2 कॉमन है, यहां पे 2 कॉमन है। अभी बताया था ना क्या करना है? घड़ी की दिशा की ओर चलो। 4 और 1, तो 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 1 का विपरीत क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब यहां पर आते हैं, नीचे एक पासे में 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। 3 बिंदु नीचे है, तो ऊपर क्या होगा? यानी 3 के अपोजिट में क्या होगा? अब ध्यान से देखो, यह वाला है 5, यह वाला है 2, और यह वाला है 3, यह वाला है 4, यह वाला है 2, और यह वाला है 5। अब देखो, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। क्यों? अभी तक एक सतह कॉमन थी, तो उसको बेस मान के घड़ी की दिशा की ओर चलते थे। अब यहां 2 सतह कॉमन है। कौन कौन सी? एक तो 3 कॉमन है, नहीं, एक तो हमारी ये देखो 2 कॉमन है, ये देखो, और एक ये देखो 5 कॉमन है। तो अगर 2 सतह कॉमन हो, अगर 2 सतह क्या हो, अगर 2 सतह समान हो, तो जो तीसरी होती है वो विपरीत हो जाती है एक दूसरे के। तीसरी जो है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। तो तीसरी कौन सी? यहां पे 3 और 4। तो यहां पे 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। इसको भी लिख लो, जो लोग पहली बार पासा पढ़ रहे हैं, कि अगर 2 सतह क्या होती हैं? समान होती हैं, तो जो तीसरी सतह है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो भाई, कह रहा है कि इस चिन्ह के विपरीत में कौन सा चिन्ह आएगा? यानी इस चिन्ह के विपरीत में कौन सा चिन्ह आएगा? अब अगर हम देखें तो देखो, ये और ये कॉमन है, ये और ये क्या है? कॉमन है। तो घड़ी की दिशा के विपरीत और चलो, तो इसके विपरीत ये होगा, और इसके विपरीत ये हो जाएगा, यानी ये आंसर आ जाएगा हमारा।
देख रहे हो, एक ही काम हम लोग अभी तक बार बार कर रहे हैं और एक दो चीजें अभी तक हम लोगों ने सीख ली हैं। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, कह रहा भैया 3 के विपरीत सतह का अंक क्या होगा। 3 के विपरीत सतह का अंक क्या होगा, इसको जरा समझो। तो अगर हम यहां पर देखें ये देखो यहां पे 3 कॉमन है, यहां पे देखो 3 कॉमन है। घड़ी की दिशा की ओर चलो, 5 का 2, आपको लिखने के लिए समझा रहा हूं, 5 का 2 हो जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा। अब बचा 3, तो क्या गायब है देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 3 का हो जाएगा 6। ठीक है, एक एक सत्ता कॉमन थी, पकड़ लिया, घड़ी की दिशा की ओर चले। ठीक है, अपने को 3 ही चाहिए था जो कॉमन है, तो हमेशा याद रखना जो समान है उसका वही होगा जो लुप्त है। ठीक है, 1 2 3 4 5 दे रखा था, 6 नहीं दिया था, 6 हमने उठा लिया यहां पर। कह रहा है एक पासे में 6 फलकों के नाम दिए हुए हैं, क्रमशः ये हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। पूछ रहा आर के विपरीत में क्या होगा, आर के विपरीत में, तो आर के विपरीत में क्या होगा, पी वाई, जे वाई, आई वाई। चलो कोई भी पकड़ लो, ये वाली देखो जरा, ये देखो जे यहां है और जे यहां है, घड़ी की दिशा की ओर चलो, वाई का बी हो जाएगा और आई का आर हो जाएगा। तो आर का क्या अपोजिट हो जाएगा, आई। आर का क्या अपोजिट हो जाएगा, आई, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, फिर यहां पर देखो कह रहा है कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। तो यहां पर देखो भाई, 5 4 3 है, 5 3 2 है, 2 5 1 है, 5 और 4 3। चलो ये और ये वाला पकड़ो, देखो इधर 5 यहां कॉमन है, 5 यहां कॉमन है, 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। अब बचा 3, तो देखो इधर, नहीं बचा 5, अब बचा 5, तो 1 2 3 4 5 6, 6 गायब है, तो 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। वही सेम काम देखो, अब आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा यहां पर कि आखिर में यहां पे कर क्या रहे हैं। ठीक है, फिर यहां पर आते हैं, देखो ये क्या कह रहा भाई, ये कह रहा है कि एक 6 के विपरीत में क्या होगा, 6 के विपरीत में, अब 6 तो यहां कहीं दे ही नहीं रखा है, 6 गायब है यहां पर। तो देखो इधर, यहां पर अगर देखो तो 2 5 3 है, अब अपने को चाहिए जिसमें एक एक कॉमन हो, जिसमें एक समान हो, तो ये वाला उठा लो और ये वाला उठा लो। देखो इसमें 2 समान है और यहां पर नहीं, इसमें देखो 5 समान है और यहां पर भी देखो 5 समान है। तो आगे बढ़े, तो 3 का आया 1, 3 का अपोजिट आ गया 1, 2 का अपोजिट आ गया 4, 2 का अपोजिट आ गया 4, 5 का अपोजिट वो जो दिया नहीं यानी 6, तो 6 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 5। 5 का 6 अपोजिट बोलो या 6 का अपोजिट 5 बोलो, बात एक ही है इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हो आपकी पासे में देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस पासे की बहुत अच्छी से करो और घन थोड़ा बहुत देख लो कि अगर एक आधा क्वेश्चन आए तो हम कर सकें। अब यहां पर कह रहा है कि के के विपरीत में क्या होगा, के के विपरीत में, तो देखो भाई यहां पे टी कॉमन है, टी कॉमन है, आर का अपोजिट जी और यू का अपोजिट के, तो के का अपोजिट यू। देख रहे हो, वही सेम काम बार बार लगातार। यहां पर देखो 2 के विपरीत में क्या होगा, 2 के विपरीत में क्या होगा, 6 3 2 5 3 4, तो देखो 3 यहां कॉमन है, 3 यहां कॉमन है, आगे बढ़े 2, आगे बढ़े 4, यानी 2 के विपरीत में आ गया 4, 2 के विपरीत में आ गया 4। कोई 2 फलक ऐसी चुन लो जिसमें एक कॉमन हो, तो आपका आंसर उससे आ जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, 18वें पर आते हैं। एफ अक्षर के विपरीत क्या होगा पूछा जा रहा है, एफ अक्षर के। अब एफ देखो यहां पर गायब है, एफ यहां पर गायब है, तो जो रिपीट हो रहा है उसी के होगा। तो यहां पर देखो बी जो है वो रिपीट हो रहा है, बी से आगे बढ़े ए का ई, ए का अपोजिट आ गया ई, डी का अपोजिट आ गया सी, तो सी का अपोजिट आ गया डी, और बी का अपोजिट अब क्या एफ हो जाएगा, क्योंकि एफ यहां पर गायब है, तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी। पासे के प्रसरित, अब ये देखो प्रसरित पासा क्या होता है, अगर पासे को पकड़ के फाड़ के खोल दो तो क्या होगा, प्रसरित होगा पासा। अब इसमें अगर हमें विपरीत लगाना है तो हम क्या करेंगे, हम 1 2 3 का नियम पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, हम 1 2 3 का नियम पढ़ेंगे।
जैसे देखो, अगर हमें एक का विपरीत निकालना है तो हम क्या करेंगे, जिसका विपरीत निकालना है उसी से सीधे बिना मुड़े 1 2 3 कदम चलेंगे और पहला कदम वही रखेंगे जिसका विपरीत निकालना है। जैसे एक का विपरीत निकालना है तो 1 2 3 सीधा कदम चलेंगे और पहला कदम वही रखेंगे जिसका विपरीत निकालना है। तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम, यानी कि एक का अपोजिट आ गया 6। अब देखो, अब हमें 4 का निकालना है तो 1 2 3, तो 4 का क्या आ गया 3। फिर देखो यहां पे 2 का निकालना है तो 1 2 3, तो 2 का क्या आ गया 5। देख करके कुछ समझ में आ रहा है? ये मानक पासा है। देखो, सबके विपरीत सतहों का योग क्या है, 7 के बराबर है। सबके विपरीत सतहों का योग इसमें देखो कितने, 7 के बराबर है। अब पूछा जा रहा 5 के विपरीत में क्या होगा, तो 5 के विपरीत में यहां पे 2 आएगा। ठीक है, तो ये प्रसरित पासा है। प्रसरित पासा बहुत आसान है। देखो अभी कैसे, यहां पर देखो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जैसे इधर देखो, ये डॉलर है और ये डॉलर है, ये कॉमन है ना। तो एट द रेट का उल्टा हो जाएगा परसेंटेज, यहां पे लिख दिया एट द रेट का उल्टा हो जाएगा परसेंटेज, हैश का उल्टा हो जाएगा एंड, हैश का उल्टा हो जाएगा एंड, और डॉलर का उल्टा हो जाएगा वो जो दिया नहीं है। अब देखो इधर, हैश एंड का हैश हो रहा 1 2 3, डॉलर का जी आ रहा है, डॉलर का जी नहीं दे रखा है, ठीक है, और एट द रेट का परसेंटेज आ रहा है, ठीक है, ये तो सही है। यहां पर आओ देखो 1 2 3, तो एट द रेट का वो आ रहा है क्या, डॉलर, एंड का डॉलर आ रहा है नहीं, तो ये वाला देखो गलत हो जाएगा। फिर यहां पर देखो, यहां पर देखो भाई, थोड़ा छोटा करें, हाँ ये वाला देखो, परसेंटेज का एट द रेट आ रहा है, परसेंटेज का एट द रेट आ रहा है, हैश का एंड आ रहा है, हैश का डॉलर आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। जी का डॉलर आ रहा है, ठीक है, एट द रेट का एंड आ रहा है, एट द रेट का एंड नहीं परसेंटेज आ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं प्रसरित पासा। ये इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। क्यूब भी इजी है यार, क्यूब भी टफ नहीं है। अब यहां पर देखो, इस टाइप का जब आएगा तो क्या करेंगे, देखो 4 का 6, 4 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 1, और जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट, तो 5 का अपोजिट 3। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि एक फलक के विपरीत क्या होगा, एक फलक के विपरीत 2 आएगा, एक फलक के विपरीत क्या आएगा, 2 आएगा। फिर यहां पर देखो, ई का अपोजिट ए, ई का अपोजिट ए, सी का अपोजिट बी, और जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट, तो एफ का अपोजिट डी, एफ का अपोजिट डी। अब पूछा जा रहा है कि एक दूसरे के विपरीत फलक पर क्या आएगा, ई और सी आएगा, नहीं, ई और ए आ रहा है, ए और डी आएगा, ए और ई आ रहा है, नहीं, डी और एफ आएगा, हां आएगा, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं 23वां वाला आप खुद से लगाएंगे क्योंकि बिल्कुल सेम है। 24वां वाला मैं करता हूं, देखो इधर 24वां वाला क्या कह रहा है, देखो इसके विपरीत तो ये आ जाएगा, इसके विपरीत ये आ जाएगा, और ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो कौन सा प्रतीक के विपरीत आएगा, इसमें पूछा क्या गया है, मतलब कौन से प्रतीक पूछा गया है। 24, अच्छा ये पूछा गया है, इसके विपरीत क्या आएगा ये पूछा, ये आपका छपा नहीं है यहां पर, इसमें देख लो, इसके विपरीत क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। तो देखो इधर, इसके विपरीत क्या आ रहा है, ये आ रहा है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर अगर आप आए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन लिया है, फिर उसके सभी फलकों को बैगनी रंग से रंग दिया है, फिर इस घन के 1/8वें भाग को, इस घन के 1/8वें भाग को यानी ए बी बी सी और बी एफ के मध्य बिंदुओं को काट कर एक कोने से काटा गया है। छोटे घन को काटने के बाद परिणामी टुकड़े के कितने फलक बैगनी रंग के होंगे।
छोटे फलक को काटने के बाद परिणामी रंग के कितने टुकड़े बैगनी रंग के होंगे? 4, 6, 8 या 7। अब देखो 6 सेंटीमीटर का है। अब आप ये समझो, यहां पर क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन लिया गया है, फिर उसके सभी फलकों को बैगनी रंग से किया गया है। इस घन के 1/8वें भाग को, 1/8वें भाग यानी ए बी बी सी और बी एफ के मध्य। अब देखो इधर ए बी कहां है, ए बी और क्या है बी सी। फिगर देखो ध्यान से, ए बी बी सी और बी एफ के मध्य काट कर एक कोने से काटा गया है। छोटे घन को काटने के बाद कितने परिणामी फलक, तो ये 20 से काटा जा रहा है, तो जितने भाई आपके 6 सेंटीमीटर भुजा वाले थे तो कितने रहेंगे, 6 के 6 ही रहेंगे। बैगनी रंग के कितने रहेंगे, 6 के 6 ही रहेंगे। फिर क्या कह रहा है, एक पासा लिया गया। यार ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसको देखो जरा क्या है, ये क्वेश्चन अच्छा है। एक सेकंड रुकना। हाँ, ये कह रहा है एक पासा लिया गया है, 1 से 6 तक की संख्याएं उसके फलकों पर लिखी जाती हैं। 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। बहुत ध्यान से सुनना, 1 से 6 उसके ऊपर लिखी गई, 1 से 4 वाले उसके सन्निकट हैं। 6 वाला जो है और संख्या 3 फलक के विपरीत है, यानी 6 के विपरीत 3 है। 2 और 4 विपरीत नहीं है, तो इनमें से कौन सी संख्या 2 के विपरीत हो सकती है, आपसे यह पूछा गया है। अब बहुत ध्यान से सुनना, प्रश्न के अनुसार जो है वो 1 और 4 जो है वो सन्निकट है, यानी 1 और 4 सन्निकट है। 6 वाला फलक 3 वाले फलक के विपरीत है, तो 6 वाला जो है वो 3 वाले के विपरीत होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, संख्या 2 और संख्या 4 वाले फलक के विपरीत नहीं है, तो 2 वाला जो है वो 4 वाले के विपरीत में नहीं है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर क्या कह रहा है, फिर से सुनो जरा। यहां पे कह रहा है कि 1 और 4 जो है सन्निकट है, ठीक है। 6 के विपरीत 3 है, सुनना ध्यान से, 6 के विपरीत 3 है, 2 के विपरीत 4 नहीं होगा। बचा क्या, अब समझो इस बात को। 2 के विपरीत यहां पर कह रहा है 4 नहीं होगा, तो जब 2 के विपरीत 4 नहीं होगा तो 4 जो है वो 5 के विपरीत हो जाएगा, तो 2 के विपरीत फिर 1 होगा। अब इसको समझो ये कैसे हो रहा है। यहां पर देखो क्या होगा, सबसे पहले कह रहा है एक पासा लिया गया है और उस पासे में 1 से 6 तक का संख्याएं भरी गई हैं। 1 और 4 फलक एक दूसरे के सन्निकट है, तो हमने ऐसे एक पासा यहां पर बना लिया, और 1 और 4 एक दूसरे के सन्निकट है, तो हमने ऐसे मान लिया 1 और 4 एक दूसरे के सन्निकट है। फिर कह रहा संख्या 6 वाला जो है वो 3 के विपरीत है, तो 6 हमने यहां पर बना लिया, तो 3 वाला इसके विपरीत में हो जाएगा। फिर कह रहा संख्या 2 संख्या 4 वाले के विपरीत में नहीं है, तो 2 वाला जो है वो इधर नहीं आएगा। ये इधर से 4 है, तो 2 वाला इधर नहीं आएगा, तो 2 वाला फिर किधर आएगा, इधर आएगा, और इधर 5 वाला आ जाएगा। तो 2 विपरीत किसके हो जाएगा, 1 के। 2 विपरीत किससे हो जाएगा, 1 के। बस यही बात यहां पर बोली जा रही है। फिर कह रहा है एक घन से 4 आयत फल की बनाने के लिए उसे न्यूनतम कितने बार काटने की आवश्यकता है। बहुत काटापीटी है यार घन में। तो एक घन से आपको क्या करना है, 4 आयत फली बनाने के लिए उसे न्यूनतम कितनी बार काटना पड़ेगा। तो एक घन को अगर 4 आयत फली बनाना है तो आपको उसे कम से कम 2 बार काटना पड़ेगा। एक क्यूब है और इस क्यूब से आपको क्या बनने, 2 आयत निकालने, तो उसको 2 बार काटना पड़ेगा कम से कम। ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी जितनी बार काटो। फिर देखो यह क्वेश्चन आ गया, 1 से 6 तक का लिखा गया है। 1 और 4 फलक एक दूसरे के सन्निकट है, संख्या 6 वाला 3 के विपरीत में है। 2 और 4 वाले फलक जो हैं वो क्या है, विपरीत फलक में नहीं है। अब देखो इधर फिर से वही वाला बना लो। 1 और 4 वाला क्या है, सन्निकट है। 1 और 4 वाला देखो सन्निकट है। 6 के विपरीत 3 वाला है, तो 6 यहां पर हो जाएगा, तो 3 यहां पर हो जाएगा। फिर कह रहा है 2 और 4 विपरीत नहीं, तो ये 2 विपरीत, फिर 2 1 के विपरीत हो जाएगा और 4 विपरीत हो जाएगा 5 के। विपरीत फलकों पर कितने विषम संख्याएं बनेंगे, विपरीत फलकों पर कितनी विषम संख्याएं बनेंगी। तो विपरीत फलकों पर विषम संख्या 5 और 3 2 बन रही हैं। विपरीत फलकों पर विषम संख्या 5 और 3 2 बन रही हैं।
भाई देखो 6 फलक वाली संख्या 3 के विपरीत है, संख्या 2 जो है वो 4 के विपरीत नहीं है, तो 1 जो है वो 4 के विपरीत हो जाए, सन्निकट है, सॉरी। तो यहां पर अगर देखो तो संख्या 4 के विपरीत संख्या 1 नहीं हो सकती। हाँ ठीक है, संख्या 4 के विपरीत संख्या 1 नहीं हो सकती, यहां पर कह रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। तो संख्या 4 के विपरीत पर फलक संख्या 5 होगी, और हमने भी क्या करा है, 4 के विपरीत में 5 बनाया, 2 के विपरीत में 1 बनाया, 6 के विपरीत में 3 बनाया। तो विपरीत फलकों पर कितने, एक तो इतनी गाढ़ी हिंदी यार थोड़ी तकलीफ होती है, विपरीत फलकों पर कितने विषम संख्याओं वाले जोड़े हैं। आपसे पूछ रहा है विपरीत फलकों पर कितने विषम संख्याएं वाले जोड़े हैं। जहां तक मुझे इसकी पढ़ करके दिख रहा है कि विपरीत फलकों पर कितने विषम संख्या वाले जोड़े हैं। पहले यहां पर देखो, एक का विषम क्या है, एक का विपरीत क्या है 2, 4 का विपरीत क्या है 5, और 6 का विपरीत क्या है 3। तो विपरीत वाले जोड़े ना ये है, विपरीत वाले जोड़े ना ये हैं, विपरीत वाले जोड़े ना ये हैं, क्योंकि देखो यहां पे ये सम संख्या है, यहां पे ये सम संख्या है, यहां पे ये सम संख्या है, तो इसका मतलब 0 है। कोई भी ऐसा हमें जोड़ा नहीं मिल रहा है जिसमें सब में क्या हो, ऑड हो। ऑड और इवन मिल रहा है, मतलब इवन तो मिल ही रहा है। खैर फिर यहां पर देखो, ये वाला क्वेश्चन अब करते हैं। पानी पी लें यार जरा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो जरा, क्या कह रहा है। एक पासे के फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी गई हैं, विपरीत फलकों की संख्याओं का योग क्रमशः 8, 7 और 6 है। यह बात ध्यान रखना, विपरीत फलकों की संख्याओं का जो योग है वो 8, 7 और 6 है। संख्या 6 संख्या 1 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है। संख्या 6 जो है वो संख्या 1 के सन्निकट है और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है। संख्या 4 जो है वो संख्या 2 और 3 अन्य के सन्निकट है। संख्या 5 के विपरीत के फलक की संख्या कौन सी होगी, आपको यह बताना है। ठीक है, और 8, 7 और 6 क्रमशः यहां पर दे रखा है। तो दी गई जानकारी के हिसाब से अगर आप देखो तो यहां पर कह रहा है कि ए और बी, अगर आप ऐसे मान लो 3 विपरीत संख्या मान लो ए बी सी डी और ई एफ, तो ए प्लस बी आपको दे दिया जाएगा 8, सी प्लस डी आपको दे दिया जाएगा 7 और ई और एफ आपको दे दिया जाएगा 6। संख्या 6 और संख्या 1 सन्निकट है। यह बात समझ में आ रही है? इसका मतलब 6 और 1 जो है वो सन्निकट है। ध्यान से सुनना, संख्या 6 और संख्या 1 सन्निकट है, इसका मतलब 6 का विपरीत जो है वो 1 तो नहीं होगा। तो अब क्या होगा, 6 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब 8 ही बनाना पड़ेगा, यानी 6 का सन्निकट तो 2 हो जाएगा। यह बात समझ में आई? फिर अगली लाइन यहां पर देखो क्या कह रहा है, संख्या 4 और संख्या 2 सन्निकट है। संख्या 4 और संख्या 2 सन्निकट है। अच्छा, हमने 8 वाला हटा दिया, 6 + 2 8 बनना है। फिर कह रहा संख्या 4 और संख्या 2 सन्निकट है, तो इसका मतलब 4 का अगर हमें विपरीत निकालना है तो अब 7 या 6 में से कोई एक होगा, 2 तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। और फिर हमसे पूछा जा रहा है 5, तो अब देखो 5 का फिर विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, 5 1 6 होता है, 6 2 8 होता है, 4 3 7 होता है, तो योग भी बन रहा है। 5 के विपरीत में कौन हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इनकी एग्जाम से पहले जरूर प्रैक्टिस करके जाना। ये तो क्यूब है, इसको हटा दो, ये वाली, ये वाला। अब देखो भाई, बहुत जटिल हिंदी है यार, बहुत ज्यादा। यहां पे क्या कह रहा है, एक घन पर फलक को यादृच्छिक, बाप रे, रूप से चुना गया है। यह नीले रंग का है, इसके सन्निकट सभी फलकें हरे रंग की हैं। नीले रंग वाले फलक के विपरीत फलक भूरे रंग का है, तो हरे रंग के कितने फलक होंगे, आपसे यह पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर से पढ़ो। यहां पर कह रहा है कि एक घन में किसी देखो, एक घन में यह नीले रंग का है, इसके सन्निकट सभी फलकें हरे रंग की होती हैं। अब इस बात पे ध्यान देना कि जो कोई घन है तो उसमें सन्निकट कितनी फलकें होंगी, इसमें सन्निकट फलकों की संख्या होगी 4।
तो नीले रंग के सन्निकट हरी फल के हैं, तो इसका मतलब हरे रंग वाली संख्या हो जाएंगी 4। समझ आई बात? देखो ये क्या कह रहा है यहां पर, ये क्या कह रहा है, एक फलक को यादृच्छिक रूप से चुना गया है, यह नीले रंग का है, इसके सन्निकट सभी फल के हरी हैं। तो एक जो फलक है उसके सन्निकट कितनी फल के हो सकती हैं? 4 हो सकती हैं। तो हरे रंग की कितनी हो जाएंगी? 4। बात खत्म। 7वें पर आते हैं। ये वही वाला क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने करा था ना, 1 से 6 वाली संख्याओं की देखो फलक लिखी, 1 और 4 फलक एक दूसरे के सन्निकट होंगे, ये वाला क्वेश्चन है। ये देखो 1 और 4 देखो सन्निकट होंगे, संख्या 3 वाला फलक 6 के विपरीत है, तो 6 के विपरीत हमने यहां पर कर दिया था 3 वाले को। फिर कह रहा था संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत में नहीं है, तो 2 4 वाले के विपरीत में नहीं है, तो 2 1 वाले के विपरीत में होगा और 4 वाले के विपरीत में हो जाएगा 3। अब पूछा जा रहा है इनमें से, सॉरी 4 वाले के विपरीत में हो जाएगा 1 3 6 5 5। अब पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा संख्या जोड़ा सन्निकट फलकों पर है? कौन सा संख्या जोड़ा? देखो 2 और 5 हो सकता है, 5 और 3 हो सकता है, 3 और 2 हो सकता है, 1 और 2 होगा नहीं, 4 और 5 होगा नहीं, 6 और 3 होगा नहीं, 3 और 2 हो जाएगा, हाँ विपरीत वाले हो जाएंगे, 3 और 2 हो जाएगा। भाई जो विपरीत है वो सन्निकट होंगे और जो मेन बने 1 6 4 ये सन्निकट होंगे। तो 7वें वाले का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है भाई, ये घन वाला क्वेश्चन है और 8 समरूप घन लिए जाते हैं, उसमें से प्रत्येक विपरीत फलकों को एक जोड़े में एक जोड़े को लाल रंग से, विपरीत फलकों को एक जोड़े से हरे रंग से, शेष 2 फलकों को नीले रंग से रंगा जाता है एक बड़े घन की आकृति में। 8 घनों को एक साथ जोड़ा जाता है बड़े घन की आकृति में, एक फलक पर ज्यादा से ज्यादा कितने अलग रंग हो सकते हैं? इसका सॉल्यूशन से इंपॉर्टेंट इसका आंसर है। देखो घन की जो आकृति होती है उसमें एक फलक पर ज्यादा से ज्यादा 3 सतह दिखाई दे सकती हैं, है ना? अगर आप ऐसे भी देखोगे तो एक ऊपर वाली दिख जाएगी, दाई दिख जाएगी, बाई दिख जाएगी, अब नीचे वाली तो नहीं दिखेगी ना, और ऊपर कर लोगे तो फिर इधर दाई बाई और नीचे वाली दिखेगी, ऊपर वाली नहीं दिखेगी। है ना? तो अब सवाल यह है कि बड़े घन की आकृति को एक फलक में ज्यादा से ज्यादा कितने रंग दिखाई दे सकते हैं? तो भैया 3 ही दिखाई देंगे, इससे ज्यादा नहीं दिखाई देंगे। ये कॉन्सेप्चुअल आपका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के ऊपर बना है, ध्यान से देखना इसको। फिर यहां पर क्या कह रहा है, उत्तर आकृति में किस घन के प्रश्न में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता? तो चलो जरा देखते हैं, ये तो क्वेश्चन अच्छा है। यहां पर देखो क्या कह रहा है, इसका विपरीत ये आ जाएगा, सितारे का गोला और बिंदी का ये। तो अब देखो जरा, ये कह रहा है ये वाला और ये वाला एक साथ बन सकता है बड़े आराम से, और सितारा वाला भी एक साथ बन सकता है बड़े आराम से, यही वाला आंसर हो जाएगा। फिर ये देखो सितारा और ये एक साथ बन सकता है, सितारा और ये, हाँ बन सकता है, ये हो गया सितारा हो गया। अच्छा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, ये हो गया सितारा हो गया, और अपना ये भी आराम से बनाया जा सकता, कोई किसी के विपरीत तो है नहीं। फिर यहां देखो ये वाला और ये वाला, ये भी आराम से बनाया जा सकता है। फिर देखो ये वाला और अब देखो ये एक साथ नहीं आएगा ना, ये तो विपरीत है, तो यही वाला नहीं बन सकता। यानी आपसे पूछा जा रहा कौन नहीं बन सकता, तो देखो एक सतह पे 2 विपरीत थोड़ी दिख जाएंगे, तो डी वाला इसमें नहीं बनाया जा सकता। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा। तो सितारा ये रहा, और ये 2 लाइनें और बिंदी, सितारा 2 लाइनें बिंदी, ये तो बनाया जा सकता है। फिर ये और ये देखो एक साथ नहीं बन सकता, क्योंकि ये दोनों विपरीत में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल वैसा ही है, इसको आप होमवर्क में करेंगे, 11 वाला बिल्कुल वैसा ही है। आगे बढ़ते हैं भाई, यहां पर देखो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, इसमें भी आप होमवर्क में इसको करेंगे। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, सेम है, कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें।
चित्र में दिखाए गए अनुसार शीट को एक बॉक्स से बनाया जा सकता है। एम के विपरीत सतह बतानी है। एम के विपरीत सतह क्यू हो जाएगी। ये देखो, एम के विपरीत सतह जो है वो क्यू हो जाएगी। बॉक्स में यू की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा, तो यू के विपरीत सतह पर डब्ल्यू आ जाएगा। देख रहे हो कितना इजी है, ऐसे एग्जाम में आके बिल्कुल चीर दे रहे, फाड़ दोगे बिल्कुल। फिर कह रहा है कि कौन सा चिन्ह डॉलर के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। डॉलर, इसके विपरीत ये होगा, इसके विपरीत ये होगा, इसके विपरीत ये होगा, जो बचा वो एक दूसरे के विपरीत, तो डॉलर के विपरीत में प्लस होगा। फिर कह रहा है जिस और एल लिखा है उसके विपरीत में क्या होगा, एल के विपरीत में क्या होगा, तो के विपरीत में एम होगा, एन के विपरीत में ओ होगा, जो बचे वो एक दूसरे के विपरीत, तो एल के विपरीत में ओ होगा। ठीक है, एल के विपरीत में क्या होगा, ओ होगा। यहां पर आते हैं भाई, ये क्या कह रहा है, बी के विपरीत में क्या होगा, तो बी के विपरीत में देखो ध्यान से, बी के विपरीत में डी होगा। देख रहे हो सब एक एक सेकंड की क्वेश्चन है। के विपरीत में क्या होगा, के विपरीत में एल के विपरीत में एन होगा, एम के विपरीत में ओ होगा, के विपरीत में पी हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा है शीर्ष पर एक है तो संख्या की पहचान करें। शीर्ष पर एक है तो एक एक तो देखो कॉमन हो गया, तो 3 का विपरीत 5 और 6 का विपरीत 2, तो 1 का विपरीत वो जो गायब है, तो 1 2 3 4, 4 देखो गायब है, तो 4 हो जाएगा। अब 20 से 22 आप खुद से करेंगे। क्यों करेंगे खुद से, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर क्या है, यहां पे आपको 125 छोटे छोटे घन बनाने हैं, तो पहले n की वैल्यू निकाल लो, 5 आ गई n की वैल्यू, क्यूब रूट निकाल के। फिर कह रहा है ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन है, फॉर्मूला लगा दो। ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल 2 सतह रंगीन है, फॉर्मूला लगा दो। ऐसे घनों की कितनी संख्या होगी जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है, इसमें भी फॉर्मूला लगा दो। 5 में से 2 घटाओ 3, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 27। एक मैंने कर दिया, 2 आप करिए। बिल्कुल फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए। ठीक है, आंसर में बता दे रहा हूं, 20 का सी और 21 का ए आएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास और इस बात को हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है।